हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यदि आपने हमारी पिछली क्लास देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी क्लास 10th की बालाजी मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने आपको प्रश्नावली 1.1 के 8 सवाल करवा दिए थे। ठीक है, आज हम इसके 9वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सवाल लगाना। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या लिखा है, संख्याओं 272 व 1032 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रमेय से हमें ज्ञात करते समय मान लेना है कि a बराबर 1032 है और b बराबर 272। बड़े वाले नंबर को a मानेंगे, छोटे वाले को b। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, क्योंकि हमें एल्गोरिथम से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, a बराबर BQ प्लस R, ये आपकी प्रमेय होती है। ठीक है, और इसकी एक कंडीशन होती है कि R जो आपका होगा हमेशा 0 से बड़ा या तो बराबर होगा और R से बड़ा आपका भाजक होगा। ठीक है, यानी कि B, ये कंडीशन होती है। ठीक है, ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं इसको आप, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, छोटे वाले नंबर का भाग बड़े वाले में देना। ठीक है, यानी कि 272 का भाग कितने में देंगे, 1032 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका लगभग 3 बार जाएगा, शायद ट्राई करते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 2 8, हाँ 3 बार चला गया। अब इसको हम घटा लेते हैं। 12 में से 6 घटाओगे 6, 2 में से 1 घटाओगे 1, और यहाँ पे 10 में से 8 घटाओगे 2, कितना आ गया, 216 है। अब इसमें आपको पता होगा कि जिस नंबर से हम भाग देते हैं इसको क्या कहते हैं, भाजक। ठीक है, और यहाँ पे भाजक को हमने क्या लिखा है, b, तो ये आपका क्या आ गया, b। और जिस नंबर में हम भाग देते हैं वो होता है आपका भाज्य। क्या होता है, भाज्य, और इसको कहते हैं हम a। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और जितनी बार भाग जाता है इसको क्या कहते हैं, भागफल। ठीक है, और ये होता है आपका q, और जो शेषफल बचता है ये आपका r कहलाता है। ठीक है, ये क्या है आपका शेषफल है। ठीक है, रिमाइंडर, इसलिए यहाँ पे r लिख दिया हमने। ठीक है, भागफल आपका क्यूटेंट होता है इसलिए q लिखा है, और इसमें ये आपका डिवाइज़र होता है डिवाइडेंड, इसलिए यहाँ पे dd आता है, सबसे फर्स्ट जो लेटर होता है, इसलिए यहाँ पे dd होने की वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी, इसलिए इसको हमने ये मान लिया, इसको b। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे हम। a बराबर कितना है, 1032, b बराबर कितना है, b बराबर है आपका 272, और q बराबर कितना है, q बराबर है आपका 3, r बराबर 216। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब इस नंबर को यहाँ लेके आएंगे और इस वाले 216 को यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम 216 का भाग 272 में देंगे तो हमें ये QR भी पता चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे हम 216 का भाग 272, एक बार जाएगा, घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा, 64। ये आ गया r बराबर, ये q बराबर, ये a है और ये b है, इसमें रख देंगे। a रख दिया, b रख दिया, q रखेंगे, r रखेंगे। ठीक है, अब इस वाले नंबर को इस तरफ लेके आएंगे और इस वाले को इधर। अब 64 का भाग देंगे हम 216 में। ठीक है, 64 का भाग देंगे 216 में, कितनी बार जाएगा,
ये आपका 3 बार जाएगा लगभग। 3 चौके 12, तिछंग 18, 18 1 19, तो ये आपका कितना बचेगा 24। कितना बच गया 24। ये 24 क्या है आपका r बराबर यानी शेषफल, और ये q बराबर यानी भागफल। ये आपका भाज्य है और ये भाजक। रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, एक स्थान पे आ गया, b भी आ गया, q कितना 3, r कितना 24। ठीक है, अब इस नंबर को यहाँ लेके आएंगे, 24 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, अब 24 का भाग हम कितने में जाएंगे 64 में। 24 का भाग 64 में देंगे। चौबीस का भाग 64 में तो कितना आएगा 24 दूनी 48, घटाओगे 16 बचेगा। ठीक है, ये r बराबर, ये q बराबर, ये a है और ये आपका b है। पुनः वैल्यू रखेंगे, a रख दिया, b रख दिया, q कितना 2, r कितना 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इधर लेके आएंगे और इस 16 को इधर। ठीक है, ये 24 है आपका। अब 16 का भाग हम 24 में देंगे। 16 एकम 16, बच गया शेषफल 8। r बराबर, q बराबर, a बराबर, b बराबर। वैल्यू रखेंगे, q कितना आया 1, r कितना 8। ठीक है, अब 8 का भाग देंगे हम, 16 इधर आएगा, 8 इधर आ जाएगा, 8 का भाग 16 में, 8 दूनी 16। अब आपको यहाँ ये देखना है कि जब हमने 8 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, r बराबर 0, q बराबर, ये a है और ये b है। जिस नंबर को भाग देने के बाद आपका शेषफल 0 आ जाए, r बराबर 0 आ जाए, ठीक है, कितना आ जाए 0, तो समझ लेना आपका आंसर आ गया। किस नंबर का भाग देने से आया 0, 8 का भाग देने से। ठीक है, तो ये 8 क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे लिखेंगे हम 272 व 1032 का HCF 8, HCF बराबर 8 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 657 तथा 963 के HCF को 657 x प्लस 963 छोटा ब्रैकेट -15 ब्रैकेट क्लोज्ड के रूप में प्रकट किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान निकालना है। सबसे पहले हमें इन दोनों का HCF निकालना होगा, फिर उसके बराबर के रूप में रखना होगा। ठीक है, देन उसको पक्षांतर करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहला काम हमें इनका HCF निकालना है, यानी कि मासा। इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 21, 3 तिरका 9। ये आपका 73 से ही कटेगा एक बार में। अब 963 के भी हम फैक्टर निकालेंगे, तो ये आपका 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 21, ये 107 से ही कटेगा। ठीक है, अब दोनों का HCF क्या निकल के आया, इन दोनों 3 में से एक 3 निकल के आ जाएगा और एक इन दोनों में से, यानी कि 3 तिरका 9। HCF कितना आ गया 9। इस HCF को आपको इसके बराबर रखना है। ठीक है, यानी कि HCF बराबर 657 x प्लस 963 गुणे माइनस के 15। ठीक है, 15 से गुणा कराएंगे और HCF की वैल्यू यहाँ रख देंगे 9। 657 x माइनस 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 थी 45, 15 छक्का 90, 90 और 4 94, और 15 नंबर 135, 135 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 144। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। 9 + 1 4 4 4 5 बराबर 6 5 7 x। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 5 कितने हो जाएंगे, 14, 4 और 1 5, 4 4 1 657 x, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे हम, 14 4 5 4 657 बराबर x। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 से कटेगा, ठीक है। 3 चौके 12, 3 8 24, 3 एकम 3 और 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नम 27, ठीक है। 3 से एक बार और डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 3 9 और ये 3 एकम 3, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 3 एकम 3, 3 18 और यहाँ भागना जाएगी बिंदी, 3 18, ठीक है। अब x बराबर निकालना है अपन को, ऊपर बचा 1606/73 बराबर x। अब इस 73 से डिवाइड करेंगे इसको तो x बराबर आपको 22 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 22, ठीक है। इस 73 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 22 बार में, ठीक है। यहाँ गुणा करके देख सकते हैं, उतना ही आएगा। 2 3 6, 2 7 14, 6 4 1, 6 4 10, 6 1 16 6 आ रहा है ना। इसका मतलब है कि जब हम 73 का भाग इसमें देंगे 1606 में तो कितनी बार जाएगा, 22 बार, इसलिए x बराबर 22 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 तथा 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है, ठीक है। आपको वह महत्तम संख्या ज्ञात करना है। महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, ठीक है। जब बड़ी से बड़ी ज्ञात करना हो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, मासा, ठीक है, यानी कि HCF। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी दी है कि अगर आप उस HCF से इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, काटोगे, ठीक है, तो आपको हर बार आपको कितना शेषफल मिलेगा, 5। यानी इसको भी काटोगे तब भी आपको 5 शेषफल मिलेगा, इसको भी काटोगे तब भी 5 शेषफल मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस शेष को ही हटा देते हैं, ठीक है। तो फिर तो पूरी पूरी डिवाइड होगी ना, और जो पूरी पूरी डिवाइड कर दे दो संख्याओं को, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या को हम क्या कहते हैं, मासा, ठीक है। अब हम इन दोनों में से 5 को घटा देंगे, 245 में से भी 5 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 240, और 1029 में से भी 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1024, ठीक है। अब हम इन दोनों नंबरों का ही HCF निकालेंगे, ठीक है। तो निकाल देते हैं। उसने कोई विधि का नाम तो दिया नहीं है, हम किसी भी विधि से निकाल सकते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तीन 6, 15 दूनी 30, 5 15, 5 एकम 5, ठीक है। इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। अब इसके भी गुणनखंड निकाल देंगे हम। 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, ठीक है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरीके से हो गए। अब इसमें हम जिसके जोड़ा मिल रहे होंगे उस जोड़े में से एक एक को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो HCF क्या निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा आपका एक, इन दोनों में से 1 2 आ जाएगा, और एक इस वाले जोड़े में से निकल के आएगा, और एक इस वाले पेयर में से निकल के आएगा, ठीक है, और एक इस वाले में से आएगा, और कोई मिल रहा है, 3 है और 5 है। क्या इसमें कहीं है 3 5? नहीं है, ठीक है। तो केवल इतना ही हो जाएगा।
इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। इस तरीके से इसका HCF कितना निकल के आ गया, इसका HCF यानी कि मासा निकल के आ गया 16। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की विमाएँ पूर्ण रूप से मापी जा सकें। ठीक है, तो इसमें हमें इस सवाल में करना क्या है, हमें HCF निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करने को कहा गया। ठीक है, जिससे कि हम कमरे की विमाएँ पूर्ण रूप से माप सकें। तो इसमें हम HCF निकालेंगे। लंबाई कितनी है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। 8 मीटर का मतलब 8000 मीटर प्लस 50 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 850 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार आपकी चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर है चौड़ाई और 25 सेंटीमीटर है। तो 6 मीटर का मतलब 600 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर अब इनको जोड़ देंगे हम तो 625 बनेगा सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपकी 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर बना देंगे तो 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ देंगे हम तो 475 हो जाएगा। अब इन तीनों का हम HCF निकाल देंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल एक ही उसमें हो गए ना, एक ही यूनिट में। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। अब हम इनका HCF निकाल देंगे। 850 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और 625 का करेंगे और 475 का। ठीक है, तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये आपका 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 हम 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। इस तरीके से हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अब इस वाले करेंगे हम, यह आपका 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 हम 25, 5 एकम 5। अब इस वाले को 5 से काटेंगे, 5 नम 45, 5 हम 25, 5 एकम 5, 5 नम 45, 19 से काटोगे एक बार में। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे तीनों में जिसका जिसका जोड़ा मिल रहा होगा, ठीक है, पेयर मिल रहा होगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे HCF बराबर। इसमें देखिए 5 यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में है, इसलिए एक 5 को हम लिख लेंगे। दूसरा 5 है, ये भी देखिए इसमें तीनों में है। और कोई है इसमें 2 है क्या, इसमें नहीं है,
इसमें 17 है, क्या इसमें है? नहीं है, इसलिए पचम 25, 25 ही आपका इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यही आपका HCF है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20, 53 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 7 आता है। ठीक है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें मासा निकालना है। ठीक है, और उसने कहा जब हम उस बड़ी से बड़ी संख्या को जब हम इसमें भाग देंगे तो आपका 5 शेषफल आएगा, इसमें दोगे तो 7 आएगा। तो इस शेषफल को हम घटा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 20, 53 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? ये आपका 20 से 48। ठीक है, और 967 में से 7 घटाओगे तो ये आपका 960 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? HCF। ठीक है, इसका और इसका, इन दोनों का मासा निकाल देंगे हम। किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी विधि का नाम नहीं बताया गया किससे निकालना। ठीक है, इसके हम गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरीके से ये आपके इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हम इस वाले के करेंगे गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो आपका 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तीन 6, 15 दूनी 30, 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखेंगे हम इनमें किस किस का जोड़ा मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें से एक एक को निकाल लेंगे तो हमारा HCF मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 के तो जोड़ा मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो 6 लिख लेते हैं। 2 2 करके 2 2 2 2 2। ठीक है, 2 6 हो गए। हाँ, 6 हो गए। और कोई है इसमें? देखो 2 के अलावा कोई नंबर है नहीं है, तो 3 5 का जोड़ा मिल ही नहीं सकता। अब इसका हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसका भी गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 गुणा 4, 16 चौके 64। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 64। 64 ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398,436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7,11 तथा 15 आता है। ठीक है, इसमें आपको 3 संख्याएं दी गई हैं। पिछले क्वेश्चन में 2 संख्याएं दी गई थी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें जो शेषफल दिया है तो इसको इससे घटा देंगे, इस वाले से इसको और इस वाले से इसको घटा देंगे। ठीक है, शेषफल को घटा देंगे। तो हम घटा देते हैं। 398 में से कितना घटाएंगे? 7। कितना बचेगा? 391। ठीक है, 436 में से कितना घटाना है? 11 है। कितना बचेगा? 402 5 25। ठीक है, और 542 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा? 12 में से 5 घटाओगे 7, 3 में से घटाओगे 2। ठीक है, और ये 5, 527। अब इन्हीं तीनों का हमें क्या निकालना है? मासा। ठीक है, यानी कि HCF। तो निकाल देते हैं।
391 के निकालेंगे पहले गुणनखंड, ठीक है। तो कितने से कटेगा ये आपका 17 से कटेगा। 17 दूनी 34, 2 बार में 34 चला गया और ये कितना है 39, तो कितना बचेगा 5 पे 1 51, 17 30 51, ठीक है। और ये 23 से 23 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। अब इस वाले करेंगे गुणनखंड 425 के, तो ये भी आपका 17 से कटेगा। 17 दूनी 34, ठीक है। कितना बचा 6 2 8 85, 17 पना 85, 5 से काटोगे 5 एकम 5 पचम 25, ठीक है। पूरा पूरा कट गया। अब उस वाले को काटेंगे 527, इसको भी आप काटोगे तो ये आपका 17 से कटेगा। 17 दूनी 34, 17 30 51, 17 एकम 17, 31 31 से ही कटेगा, ठीक है, एक बार में। अब आपको देखना है कि तीनों में क्या कॉमन है। 17 बिल्कुल तीनों में है, ठीक है। तो जो तीनों में होता है वही आपका मासा होता है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 17, और तो कोई मिल नहीं रहा है और किसी का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस नंबर से इनमें से किसी को भी डिवाइड करोगे ना, ठीक है, काटने का प्रयास करोगे, तो आपका ये वाला शेषफल आएगा ही आएगा। यही इस सवाल में बोला गया था। काट के देख लें हम। 17 से अगर इसको भाग दोगे आप किसी भी नंबर को, हम 398 को दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आएगा, वो कह रहा है कि 7 आएगा। देखते हैं आता है कि नहीं। 17 दूनी 34, 58 हो गया। 17 30 51, घटाओगे तो देखो 7 शेषफल आ गया ना, 7 आपका शेष आ गया। उसी प्रकार जब आप 17 का भाग इसमें दोगे तो 11 आएगा, इसमें दोगे तो 15 आएगा शेषफल, ठीक है। हमारा सवाल यहीं पे हो गया था, ठीक है। ये तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या था। आई होप कि आपको ये सारे सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे और आज के बाद आपको इन सवालों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।